श्री दिगंबर जैन समाज सिरोंज द्वारा तीर्थराज सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में निकाली गई मौन रैली में जैन समाज की महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। रैली में 2 की लाइन में सभी लोग चल रहे थे। विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बंधी थी। सभी महिलाएं एवं पुरुष हाथ में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी और केंद्र सरकार से सुनवाई हेतु नारे लिखे गए थे। जैन धर्म का प्रतीक केसरिया झंडा भी सभी के हाथों में नजर आ रहा था। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांग हेतु रैली में जन समुदाय हजारों की तादाद में मौजूद था। आसपास के तहसील से सभी लोग इस मौन जुलूस में शामिल थे। कई बैनर भी इस जुलूस में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांगों के लिए लगाए गए थे। सम्मेत शिखर जैन तीर्थ जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ, जिसमें से 24 जैन भगवान में 20 भगवान की मोक्ष स्थली है। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह रैली निकाली जा रही है। अगर शीघ्र ही इसका निराकरण नहीं हुआ तो जैन समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। मौन रैली चंद्रप्रभु जिनालय से मुख्य मार्ग से होती हुई थाना परिसर पहुंची, जहां पर जैन समाज ने अपना ज्ञापन दिया और अगर मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जैन समाज जनों ने व्यापार प्रातः से ही बंद कर रखा था। आज हम सभी लोग यहाँ पर हमारे शिखर जी तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए आए हुए हैं, जिसका कि केंद्र सरकार के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा उसको पर्यावरण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी लोगों की मांगें सिर्फ इतनी सी हैं कि जो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र हमारा है वो सिर्फ हमारा ही रहे, यानी संपूर्ण जैन समाज का ही रहे। विश्व के सारे लोग जैन समाज में जो रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, वो सिर्फ शिखर जी तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वह 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। और हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी निर्वाण भूमि सिर्फ हमारे लिए ही रहे, जैन समाज के लिए ही रहे। अपितु अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मोदी जी से विनती करते हैं, अमित शाह जी से विनती करते हैं कि आप हमारी मांगों को मानिएगा। अगर आपने हमारी विनती को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग सड़कों पे आएंगे जैसा कि अंकल ने कहा है, और हम लोग अपनी मांगों को मनवाएंगे। क्योंकि पूरे विश्व में जितना भी हम लोग सहयोग करते हैं आयकर विभाग के द्वारा, कर जितना भी कर जैन समाज के द्वारा दिया जाता है उतना किसी भी समाज के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए मोदी जी को, अमित शाह जी को और झारखंड के मंत्री जी को जो भी है वहाँ पर, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हम लोगों का विशेष सहयोग करें और संपूर्ण जैन समाज का विशेष सहयोग करें। हम लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ केवल इतना ही है कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, आप हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाइए और मोदी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करें। हम लोग महावीर स्वामी के शासन काल में रह रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी बातों को सिर्फ शांति से स्वीकार कर लिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमें किसी और भी तरीके से अपनी मांगों को मनवाने पे उतारू किया जाए, क्योंकि जैन समाज अहिंसावादी है, पढ़ी लिखी जैन समाज है। हम लोग लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर हमें इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा तो हम लोग पीछे नहीं होंगे अपने तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए। जैनम जैतु शासनम। 500 वर्ष तक मुगल साम्राज्य ने भी शासन किया, लेकिन हमारे तीर्थ क्षेत्र को कोई ऐसी बाधा नहीं पहुंचाई, हमारे क्षेत्र की कोई छेड़छाड़ी नहीं की। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन हमारे क्षेत्र को कोई भी अड़चन नहीं आई, न किसी प्रकार की बाधा पहुंचाई गई, कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई। लेकिन आज हमारी सरकार होते हुए, सब कुछ हमारा होते हुए, इसके बावजूद भी ये अगर किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है तो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हम अहिंसक तो है, लेकिन अगर मौका आया तो हम हिंसक भी बन सकते हैं। वैसे हम किसी का बुरा नहीं चाहते, न बुरा करना चाहते, न करते दिल से, लेकिन हमारे क्षेत्रों पे इस प्रकार का कुठाराघात किया गया, इस प्रकार का जो करा गया, मतलब जो अभी अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया, अगर ऐसा होगा तो अगर क्षेत्र घोषित होगा और पर्यटक क्षेत्र घोषित होगा तो इसमें क्या नहीं होगा। जो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है वो भूमि पावन है, पवित्र है, चाहे हिंदुओं का स्थान हो या मुस्लिम का हो, कोई जाति संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं। सभी के क्षेत्र जो तीर्थ क्षेत्र हैं वो पावन पवित्र माने जाते हैं। वहाँ अगर कोई ऐसी घटना करेगा, ऐसा आघात पहुँचाएगा तो वो सरासर अन्याय है और हम इसके लिए मजबूर होंगे, कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, हमें उग्र भी होना पड़ेगा और सड़कों पे भी आना पड़ेगा। परंतु अभी हम नम्रता से, विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री जी से
बिना अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी मांगों को सरकार से विनती करते हैं हमारी मांगों को पूरा किया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए और हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, ऐसी अपील करते हैं और ऐसी गुजारिश रखते हैं कि शायद हमारी मांगें पूरी होगी। और आस्था पर कुठाराघात हुआ है। क्षेत्र की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ये कानून पास होता है तो हमारे क्षेत्र की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। वहाँ चाय, कॉफ़ी, पान, गुटखा, मादक नशीले पदार्थों का सेवन उस स्थान पर किया जाएगा, जो कि जैन समाज के हृदय स्थली है हमारा क्षेत्र। ये पूरे विश्व की जैन समाज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है और 48 किलोमीटर की हमारी ये परिक्रमा है। इसको हम मांग करते हैं कि पूरे को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और हमारी ये आस्था और श्रद्धा और विश्वास को भारत सरकार और झारखंड सरकार कायम रखते हुए इस कार्य को करें, जैसी हमारी भावना। किसके नाम ज्ञापन दिया है अभी? ये हमने दिया है माननीय राष्ट्रपति जी महोदय, प्रधानमंत्री जी महोदय, माननीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री उनको और शिवराज सिंह जी चौहान। बात नहीं मानते हैं तो आप आगे क्या आंदोलन करेंगे? आगे अभी हमको जो है देखिए अभी समय दिया उनके लिए, अपने विचार करके हमको जो है स्पष्ट करें। यदि स्थिति स्पष्ट नहीं होती, इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, तो अहिंसक जैन समाज पूरे सड़कों पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।